हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काईपीडिया एकेडमी। और आज हम लोग इम्पोर्टेंट जो है एक फैक्ट के बारे में जानेंगे या फिर बोला जाए इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई, अगर देखा जाए मनी सप्लाई का जो कंट्रोल होता है, मनी सप्लाई का कंट्रोल का मतलब जो केंद्रीय बैंक है वो मनी को सप्लाई एक तरीके से करता है और उसको कंट्रोल करने की भी कोशिश करता है। हमारे देश का जो केंद्रीय बैंक है या फिर बोला जाए जो सेंट्रल बैंक है वो कौन है भाई? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है मनी के सप्लाई को करता है भाई। सिंपल से तरीके से, जैसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे एक तरीके से आरबीआई जो है मनी के सप्लाई को कंट्रोल करता है। जैसे कि अगर देखा जाए तो M0 मेजर करने का तरीका क्या है? M0, M1, M2, M3 और M4। ठीक है, तो ये सब कुछ मेजर करने के तरीके हैं मनी के सप्लाई को। लेकिन आखिरकार जो आरबीआई होती है वो किस तरीके से जो मनी के सप्लाई को कंट्रोल करती है? तो दो तरीका होता है। ठीक है, दो तरीके से मनी के सप्लाई को या फिर पैसे की आपूर्ति को या धन की आपूर्ति को एक तरीके से वो मैनेज करके चलती है। कौन कौन सा तरीका है भाई? पहला है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, मात्रात्मक। क्या बोला गया भाई? मात्रात्मक उपकरण होते हैं। अब व्हाट डू मीन बाई जो मात्रात्मक उपकरण या फिर बोला जाए क्वांटिटेटिव, तो जहां पर दर को कम और ज्यादा किया जाता है किसी भी चीज को, ताकि एक तरीके से जो चीजें हैं वो एक तरीके से बढ़ पाए। या चीजें चीजें का मतलब यहाँ पर क्या है भाई? पैसे, कि पैसे की तरलता है वो बढ़ पाए या फिर उसको हम घटा पाए, जैसे भी इकोनॉमी की डिमांड है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कितने उपकरण का इस्तेमाल करती है भाई आरबीआई? पहला बैंक रेट, उसके बाद फिर आपको रेपो रेट, उसके बाद रिवर्स रेपो रेट, उसके बाद कैश रिजर्व रेशियो, उसके बाद आपको स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, और आपको जो इम्पोर्टेंट है वो आपको देखना है क्या भाई? जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, जो पहला हो गया, और एक तरीके से ओपन मार्केट ऑपरेशन जो कि आपका किसमें? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में। तो अगर देखा जाए जनरली 6 क्वांटिटेटिव या फिर मात्रात्मक उपकरण का इस्तेमाल करती है आरबीआई, जिससे मनी के सप्लाई को वो कंट्रोल करती है। फिर दूसरा अगर देखा जाए क्वालिटी भी मेंटेन करती है, कि भाई ऐसा ना हो कि भाई क्वालिटी जो है वो एक तरीके से कुछ भी कोई भी जो बैंक है वो अपने हिसाब से काम कर रहा है। उसके लिए एक प्रॉपर एक तरीके से एक डिसीजन होना चाहिए और चीज़ों को लेकर चलना चाहिए, ताकि जो है क्वालिटी मेंटेन रहे पूरे बैंकिंग सिस्टम का। उसके तहत जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है, मार्जिन की आवश्यकता है, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, ऋण का जो रेशनिंग है वो, और एक मोरल सुसेशन, ये तीन एक तरीके से क्वालिटेटिव जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मतलब गुणात्मक उपकरण होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? मतलब जो सप्लाई का मेजर करती है, जो मापने का तरीका है वो M0, M1, M2, M3 और M4। लेकिन जो एक तरीके से कंट्रोल करने का तरीका है वो आपको दो तरीके से, मात्रात्मक मतलब क्वांटिटेटिव तरीका होता है और क्वालिटेटिव। आई होप सो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।